Hello friends, this is your second class of SETS chapter 1 and exercise 1.1। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, इसके कंसेप्ट को क्लियर किया था एंड अब इसमें देखना है क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं। उस पे चलने से पहले लास्ट हमने जो क्वेश्चन पे छोड़ दिया था उसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, मैच द फॉलोइंग रोस्टर फॉर्म था एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इसमें हमें दिया हुआ है सेट PRINCAL। ठीक है, ये किसका होगा, रोस्टर फॉर्म किसकी है, सेट बिल्डर फॉर्म इसका देखते हैं। क्या फर्स्ट वाला है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ अ डिवाइजर ऑफ 18? नहीं, इसका नहीं है। एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0? नहीं, इसका भी नहीं है। एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1? ठीक है, ये भी नहीं है। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, यही तो है, इसी की तो रोस्टर फॉर्म है ये, क्योंकि यहाँ पे पी को क्या है, रिपीट नहीं किया गया है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, बाकी तो पी 2 टाइम्स है, आर 1 टाइम है, आई 2 टाइम्स है, इसको भी 1 टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, बाकी सारे लेटर्स हमारे 1 टाइम ही हैं, तो उसे इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, कभी भी रोस्टर फॉर्म जब भी हम लिखते हैं उसमें रिपीट नहीं करते हैं लेटर्स को, लेटर हो या डिजिट हो उसे कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये ज़ीरो किसका होगा देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 3 एक्स प्लस 3, यही तो होगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स माइनस वाई, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक बार ऐड करते हैं, और ये प्रोडक्ट में होता है। ठीक है, तो ये होता है, तो इस बार इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, ये हो गया। इस तरह से हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे जब फाइंड करेंगे तो -3 एंड 3 ये होंगी वैल्यूज़ हमारी। तो -3 और 3 कहीं पे नज़र आ रही है, हाँ है, ये है 3 -3, तो ये किसका हो गया हमारा, ये बी पार्ट। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 1, जब 1 को RHS में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 यानी x इक्वल टू 0। 0 कहीं पे है, ये है, कौन सा है, ये C। 1 2 3 6 9 18। ठीक है, ये किसकी रोस्टर फॉर्म है देखते हैं यहाँ पे, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव हैं इंटीजर, एंड इज़ अ डिवाइजर ऑफ 18। 18 की डिवाइजर्स हैं, हाँ है। 1 18 से कट होता है, हाँ ठीक है। 2 की टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, 9 में भी आता है, और 18, इट मीन्स ये 18 की डिवाइजर्स हैं। ठीक है, किसके हैं, 18 की डिवाइजर हैं, तो हमारा थर्ड का हो गया ए। ठीक है, ये तो वो क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को बोला था, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। अब हम अपनी क्लास पे चलते हैं, जो आज हमें क्लास स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई और आंसर। इसमें बताना है कि सेट है या नहीं है, सेट नॉट सेट। ठीक है, तो सेट नॉट सेट को हम लोग एक काम करते हैं, जो सेट होंगे उस पर टिक करते हैं, और जो सेट नहीं होगा उस पर क्रॉस लेके चलेंगे। ठीक है, उस पर क्रॉस लेके चलेंगे इस तरह से। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, जे से स्टार्ट होने वाले जो भी हमारे मंथ हैं ईयर में, 1 ईयर में। ठीक है, आ ईयर, अगर हमारे पास ईयर्स मैनी ईयर्स लिखा होता तो हम काउंट नहीं कर सकते थे, बट एक साल में लिखा है तो हम इसे काउंट कर सकते हैं। जैसे हमारा हो गया, लेटर जे से स्टार्ट हो गया, जनवरी, जुलाई, जून, 3 मंथ्स हैं हमारे जो जे से स्टार्ट हैं, तो इसका मतलब ये काउंटेबल हैं, तो ये हमारा सेट हो गया। क्या होगा, सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, मोस्ट टैलेंटेड यानी टैलेंटेड आ गया, ये चाहे टैलेंटेड वर्ड हो, ठीक है, या फिर इस तरह से आप देख सकते हैं, आपका क्या आ गया, डेंजरस, ये वर्ड आ गया। ठीक है, ये इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये सेट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, उसका समझते हैं क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि नहीं पता कौन कितना टैलेंटेड है। हो सकता है कोई लिखने में टैलेंटेड है, कोई किसी चीज़ और चीज़ में टैलेंटेड है, तो राइटर्स का नहीं बोल सकते। हो सकता है कि कोई बच्चा हो जो बहुत अच्छा लिखता हो बट दुनिया के सामने वो नहीं आया।
ठीक है। तो राइटर को मोस्ट टैलेंटेड हम नहीं बोल सकते, ठीक है, नहीं डिफाइन कर सकते कि कौन ज़्यादा टैलेंटेड है कौन कम टैलेंटेड है, उसका कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सेट नहीं होगा, ठीक है। बेस्ट अ टीम ऑफ 11, बेस्ट क्रिकेट टीम, बेस्ट आ गया, नहीं पता बेस्ट क्रिकेट टीम बैट्समैन कौन होगा वर्ड में नहीं पता, नॉट सेट, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ठीक है, ऑल बॉयज इन योर क्लास, मान लेते हैं कि आपके क्लास में 30 की स्ट्रेंथ है, कितने की 30 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, तो वो हम काउंट कर सकते हैं, रजिस्टर में उनके नाम नेम भी मेंशन होंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेट होगा, क्या होगा सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ठीक है, 100 से लेस ऑल नेचुरल नंबर्स होंगे 1 से 100 तक, तो वो भी हमारा क्या होगा सेट होगा, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, कलेक्शन किसका, नॉवेल्स, किसकी नॉवेल्स का, रिटन मीन्स लिखी गई हैं, किसकी, राइटर मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद जो राइटर हैं उनकी जो भी नॉवेल्स हैं उनका कलेक्शन लिख सकते हैं, उनका कलेक्शन होगा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, जैसे कि हमने देखा है लिखी गई है गोदान, गबन, और भी हैं, ठीक है, तो उनकी और भी नॉवेल्स हैं, तो उस तरह से हम इनका कर सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स आ गया, तो ये भी हमारा क्या होगा सेट होगा, ठीक है। इवन इंटीजर्स फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है, ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। इवन बोल दिया है तो इवन ये ले लेंगे, ठीक है, इवन इंटीजर्स हमारे ये हो गए 0 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 4 नेक्स्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ठीक है, चैप्टर का कलेक्शन जैसे हमने देख लिया है, इसके कितने पार्ट्स हैं 9 पार्ट्स हैं, तो इसका भी कलेक्शन हो सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा सेट होगा, क्या होगा सेट होगा। अब क्या है लास्ट हमारा है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, अब डेंजरस की बात आई, टैलेंटेड की बात आई, बेस्ट क्रिकेटर की बात आई, बैट्समैन की बात आई, तो नहीं होगा, डेंजरस नहीं पता कौन कितना खतरनाक है, हो सकता है उससे ज़्यादा डेंजरस कोई दूसरा एनिमल हो, ठीक है, नहीं कह सकते कौन कितना डेंजरस है। अब डेंजरस का क्या है, जैसे मान लिया आप लोग अपने पेट्स घर में रखते हैं, डॉग्स वगैरह होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है। तो कौन कितना डेंजरस है कौन कम है ज़्यादा है हम ये डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए ये भी हमारा सेट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ए कोई हमारा सेट दिया हुआ है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू, कट किया हुआ है यानी नॉट बिलोंग्स टू, इन द ब्लैंक स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस में हमें ये दिखाना है कि कौन बिलोंग करता है सेट ए में, कौन ए सेट में बिलोंग नहीं करता है। क्या 5 है इसमें सेट में है, तो F5 बिलोंग टू ए, 8 है नहीं है, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, 0 है नहीं है, 8 डज नॉट बिलोंग टू, 4 है बिलोंग टू, 2 है बिलोंग्स टू, 10 है नहीं है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इस तरह से 3 हमारे जो थे वो नॉट डज नॉट बिलोंग टू हो गए और 3 बिलोंग कर रहे हैं किसमें सेट ए में, ठीक है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, अब हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है किसको, ये जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, कौन सी फॉर्म दी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, ठीक है, लिख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7, इट मीन्स हमारा जो भी वैल्यू होगी x की, जो भी हमारा इंटीजर होगा किस किस के बीच में होगा, -3 एंड 7 के मिड में होगा, बीच का मतलब है ना हमारा 3 इंक्लूड होगा ना हमारा 7 इंक्लूड होगा, क्यों नहीं इंक्लूड होगा, अगर हमें कंडीशन कुछ इस तरह से दी हुई होती, ठीक है, तो हमारा क्या होता, तो हमारा होता -3 से 7 तक होता, ठीक है, बीच में -2 भी होता, -1 0 1 2 6 तक, ठीक है, 7 तक होता, तो 7 और 3 इंक्लूड होता, बट यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए -3 और 7 हमारा इंक्लूड नहीं होगा, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा -2 -1
0 1, जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी उसी के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। -2 से बड़ा क्या होता है 1, 1 से ग्रेटर क्या होता है 0, 0 से ग्रेटर 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाएंगे 7 से छोटा है, यानी 7 से लेस क्या होगा 6 होगा ना, तो 6 तक हमें जाना है बस। ये हो गई, दिस इज द हमारा रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, बी पार्ट हमारा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से लेस होना चाहिए। 6 से लेस हमारा क्या है 5 है। नेचुरल नंबर की बात करिए तो ना इवन है ना ऑड है, कुछ भी नहीं लगा है, इसका मतलब है 5 4 3 2 1। किससे लेस हो 6 से लेस है। ठीक है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है, लेस देन 6 है। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम सी पार्ट पे आते हैं। क्या है हमारा 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ठीक है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर हमें लेना है, उसका सम कितना होना चाहिए 8। इट मीन्स अगर हम 1 में कितना ऐड करें 7 ऐड करें तो हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे नंबर्स ले लेते हैं 7 8, 8 तक जाएंगे क्योंकि डिजिट का सम कितना होना चाहिए 8। अब 2 में कितना ऐड करें जो 8 हो जाए हमारा 6, 3 में 5, इसमें से माइनस करते चले जाओ जब यहाँ पे एक पड़ रहा है, तो 4 में 4, 5 में 3 ऐड कर दो, 6 में 2, 7 में 1, 8 में क्या ऐड कर दें कि 8 हो जाए 0 ऐड कर सकते हैं ना हम, 2 डिजिट तो हमारा रहेगा ना। अब हम 0 से लेकर क्यों नहीं चले, क्योंकि 0 + 8 करते तो ये 2 डिजिट नहीं होती, एक ही डिजिट बन के आती 8, जबकि हमने इसको ऐड करेंगे, मतलब इसको ऐड करने का नहीं कह रहे हैं, इसमें अगर 1 और 7 कौन कौन से नंबर्स लिए गए 1 7 यानी 17, 2 6 26, 3 5 35, 4 4 44, 5 3 53, 6 2 62, 7 1 71, 8 0 80। अब आप देख सकते हैं अगर हम इसमें 08 ले लेते तो 08 लेते तो 8 ही तो होता, एक ही डिजिट तो रह जाती, लेकिन हमें कितनी लेनी है 2 डिजिट नेचुरल नंबर बनाना है। तो इस तरह से ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बस समझने का था। समझना क्या था 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम क्या हो, सम यानी ऐड करने पर क्या हो 8 हो, तो 1 और 7 को देखिए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 2 6 को ऐड करेंगे तो 8, 3 5 ऐड करेंगे 4 4 8, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो इस तरह से ये हो गई। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट बिल्डर फॉर्म। डी पार्ट पे आएंगे। डी पार्ट क्या है हमारा एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। किसका डिवाइजर है 60 का डिवाइजर है, किसका है 60 का डिवाइजर है। 60 के डिवाइजर कौन कौन से होते हैं, पहली बात तो प्राइम नंबर की बात की गई है, तो प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं 2 होता है, ठीक है, 3 होता है, 5 होता है, उसके बाद में क्या होता है 7 होता है, 7 के बाद में कौन सा होता है सीधे 11 होता है। ठीक है, बहुत सारे हैं अभी तो हमने 11 तक ले लिया है। ठीक है, 60 का डिवाइजर 2 होगा, हाँ होगा, 2 से कट होगा ना 60 होगा, डिवाइजर है। 3 से भी 3 2 ज़ा 6, ये भी होगा डिवाइजर, तो 3 भी होगा। 5 होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, कितनी टाइम्स होगा 10 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 12 टाइम्स हो जाएगा, तो ये भी हमारा डिवाइजर होगा 5। 7 होगा नहीं होगा, 11 होगा नहीं होगा, तो ये 3 ही होंगे। कौन से होंगे ये 3 ही होंगे। ई क्या दिया हुआ है हमें, तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई, कौन सी हो गई रोस्टर फॉर्म। ये सारी रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, ये सारी रोस्टर फॉर्म्स हैं। ई इक्वल टू हमें दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। क्या है TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री, इसमें बताना है। देखिए जब भी हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं उसमें चाहे कोई डिजिट हो या कोई लेटर हो, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हो, तो हम उसमें क्या करते हैं उन लेटर्स को कभी रिपीट नहीं करते हैं, कभी क्या नहीं करते हैं रिपीट। टी कितनी बार है, कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो टी को एक बार लिखेंगे, कितनी टाइम्स लिखेंगे 1 टाइम। आर कितनी टाइम्स है 1 2, 2 टाइम्स है 1 टाइम लिखेंगे। आई 1 टाइम है 1 टाइम ही लिखेंगे। जी 1 टाइम। ओ 2 टाइम्स है, तो
तो एक बार ही लिखेंगे n, ठीक है। ई एम भी एक ही बार है तो m, ठीक है। ई वाई ये है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबको वन टाइम ही लिखेंगे, कभी भी रिपीट नहीं करना होता है रोस्टर फॉर्म में। अब क्या करना है, एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड लेटर, वो सॉरी बेटर है, तो बेटर में हम देखेंगे क्या आ जाएगा हमारा, एक बार लिखेंगे बी, वन टाइम है तो बी, ठीक है। ई टू टाइम्स है, वन टाइम ही लिखेंगे। टी टू टाइम्स है, वन टाइम ही लिखेंगे। आर वन टाइम है तो वन टाइम ही लिखेंगे, BETR। दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। 3, 6, 9, 12, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, लेट ए इक्वल्स टू क्या लेंगे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अगर हम इसमें 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, यही तो होगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इससे हमें इजी क्या रहेगा। अब इसकी जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, इसका अगर एन टर्म निकालेंगे तो एन हो जाएगा, ठीक है। अब एन इक्वल टू अगर हम 1 2 3 4 लिख दें फिर से हमें वही फॉर्म मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3, 3 इंटू एन यानी 3n, जहाँ n क्या है, वेयर लिख सकते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू n, n क्या है, नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रही हूँ, नोट डाउन कर दे रही हूँ। तो हमारा क्या होगा, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, कहाँ से कहाँ तक होगी हमारी n की वैल्यू, x 1 to 4, 1 से 4 तक। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें इक्वल टू भी लगाना होगा। क्यों लगाना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 और 4 इंक्लूडेड है, ठीक है, इसमें है इसीलिए लगाएंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, और करके लिख सकते हैं 0 to 5, अब इसमें नहीं है, यानी 0 से बड़ा क्या होता है 1, 0 से ग्रेटर क्या है 1, 5 से लेस क्या है 4, ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए, दोनों ही ठीक हैं, कोई भी इसमें से गलत नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, वरना आप लोग ये सोचेंगे कहीं पे ग्रेटर और इक्वल हो जाता है, कहीं पे मतलब लेस ही रह जाता है, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए है, आपके पे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लिखना चाहते हैं। सही दोनों ही है, गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसकी हम लिखेंगे तो इसकी क्या आ जाएगा, इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, आप देख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 5, ठीक है। इसमें हमने कॉमन क्यों नहीं लिया, आप लोग सोच रहे होंगे मैम ने इसमें तो कॉमन ले लिया, इसमें भी तो हम 2 कॉमन ले सकते थे। आप देख लीजिए 2 को कॉमन लेके क्या हमारी सीरीज बनती, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, ठीक है, 2 16 जा 32, क्या ये सीरीज़ बनी, AP में गई, नहीं बनी। तो अब हमें सीरीज़ नहीं बनी तो हम उसका एन टर्म कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये हमारी GP में सीरीज़ हो गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चली गई है हमारी, ठीक है। जबकि हमें चाहिए यहाँ पे AP में, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसीलिए हमने 2 टू दी पावर 1 कर देंगे। मतलब हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, और हमें ये दिमाग में कैसे आएंगी ये टेक्निक्स, ये प्रैक्टिस से आएंगी। जब तक आप इनको करेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके दिमाग में ये थॉट्स आएगा ही नहीं कि हमें किस टाइप से करना है क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 यानी 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 यानी 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16, 5 करेंगे तो 32, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जब हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए आप सब में 2 है, क्या है 2 है, तो 2 लिखेंगे। ऊपर क्या है, नेचुरल नंबर्स है ना, चेंज हो रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे चेंज नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम और भी क्वेश्चंस को करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे पावर्स जो है हमारी वो चेंज हो रही हैं, यानी इसको एन ले सकते हैं, वेयर एन क्या होगा हमारा, वेयर एन बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ही तो है 1 2 3 4 5,
ठीक है। एंड और वैल्यू कहाँ तक होगी, 1 से 5 तक की तो होगी, 1 से 5 तक है सिर्फ, किसकी, x की वैल्यू। 1 और 5 इंक्लूड है तो इक्वल भी लगाएंगे। इस तरह से आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। ठीक है, 1 से 5 तक लेंगे और 1 और 5 भी इंक्लूड है, इसलिए हमने इक्वल साइन भी लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 5, 25, 125, इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो 5, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा और 1। इस तरह से आप नहीं कर सकते तो इसमें भी क्या करेंगे, लेट हम कोई सेट ए ले रहे हैं, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 25 होता है, 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा, और 5 टू दी पावर 4 625। ठीक है, तो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो x सच दैट x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 तो सभी में है तो 5 आएगा, पावर में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 यानी n ले लेंगे, वेयर n बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर ले लिए हमने। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं 1 2 3 4, बट हम कहाँ तक लेंगे, 1 से 4 तक लेंगे। देखो x इक्वल टू लिया है, आप लोग सोच रहे होंगे n की वैल्यू, नहीं ये x इक्वल टू भी तो ले रहे हैं ना हम, तो 1 to 4 तक लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं, लेट a इक्वल टू, अब देखिए 2 4 6 जो हमारा यहाँ पे नहीं बन रहा था बट यहाँ पे हमारी सीरीज बन जाएगी। क्या बनेगी, 2 अगर कॉमन ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है इस तरह से है, या तो हम ऐसे ले लें या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए 2 तरीके हैं इसको करने के, दोनों ही बताऊंगी मैं आपको। x सच दैट x इक्वल टू 2 है मल्टीपल में तो 2, और ये सब क्या हो जाएगा n, वेयर n बिलोंग्स टू n, और n की वैल्यू कहाँ होगी, n बिलोंग टू n, इतना ही लिखना सही होगा क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी बाउंडेशन नहीं दी हुई है कहाँ तक है। ठीक है, ये तो इनफाइनाइट टर्म्स तक है ना, जब नहीं बताया तो हमने n बिलोंग टू सारे नेचुरल नंबर्स को ले लिया है, यहीं तक होगा ये। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू एक्स सच दैट x क्या हो जाएगा, इज एन, ये क्या है सारे इवन है ना, और टर्म्स तो नहीं है, तो लिख सकते हैं इवन नेचुरल नंबर्स। कैसे हो जाएंगे, इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं, कोई भी आपका आंसर गलत नहीं है। 1 4 9 कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, तो इसको भी हम बनाकर देख लेते हैं, 1 की पावर 2 करेंगे तो 1, 2 टू दी पावर 2 करेंगे तो ठीक है, 3 टू दी पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 10 टू दी पावर 2 करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म से सॉरी रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x सच दैट x इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं क्या आया है हमारे पास 1 2 3, ये क्या हो गया, इसका n टर्म क्या हो गया, n हो गया। ठीक है, वेयर n किस में बिलोंग करेगा, n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे, 1 से 10 तक है ना, 1 से 10 तक हैं। ठीक है, 1 से 10 तक हैं, 1 और 10 भी तो इंक्लूड है, तो 1 और 10 को इंक्लूड कर दिया, बट एक चीज़ और है, क्या, स्क्वायर लगा हुआ है पावर्स में, तो स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। तो बनाना कठिन नहीं है, बहुत इजी है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप लोगों को ये बहुत इजी लगने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, क्या दी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, तो इसमें क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो हमारे सारे 1 2 3 4 हैं, ऑड की बात करते हैं तो कौन से हो जाते हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, कहाँ तक है नहीं बताया है, ऑड नेचुरल नंबर है तो ये ले लिए हैं। अब ये क्या हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई, क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। अब ये क्या है, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर -1/2
इज लेस देन एक्स लेस देन 9/2। अब हम देख सकते हैं इंटीजर हमारे कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हमें इंटीजर्स के बारे में ही पता होना चाहिए। इंटीजर वैल्यू हमारी कौन कौन सी होती हैं। एक तो हमारा होता है माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक आप ले सकते हैं, 1, -1, -2, माइनस सॉरी इस तरह से नहीं लेंगे, उसकी फॉर्म में ही लेंगे हम सीधे। कह सकते हैं वैसे तो आपके इंटीजर्स +-1 +-2 एंड सो ऑन इस तरह से होते हैं, ठीक है। अगर हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग लेंगे तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हमारे क्या होते हैं, -∞, -1, ठीक है, और 0। इसके बाद में क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से तो होते हैं। तो हमने ये नंबर लाइन के अकॉर्डिंग लिया हुआ है, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ही आप लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब -1/2 हमारा कहाँ पे होगा, आप देख सकते हैं इसका प्लेस कहाँ पे होगा। -1 और 0 इसके बीच में ही तो होगा, -1/2, ठीक है। और 9/2 इसको कट करके देख लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 यानी 4.5, 4 और 5 के बीच में यहीं पे तो होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे होगा -1 और 0 के बीच में। अब हमसे कहा गया है यहाँ पे इक्वल साइन लगा होता तो हम देखते, बट हमसे इंटीजर्स की बात हुई है, इंटीजर्स की बात हुई है यानी फ्रैक्शन की बात नहीं की गई है। इंटीजर्स हैं हमारे, इंटीजर्स हैं यानी -1/2 से बड़ा, -1/2 से ग्रेटर क्या है, 0 ही तो है, तो 0 लेंगे। क्या लेंगे, 0 लेंगे। कहाँ तक लेंगे, और 9/2 यानी 4.5 से छोटा क्या होगा, 4 यानी 4 तक। कहाँ तक, 4 तक लेंगे, यही तो है। तो 0 से 4 तक यानी 0, 1, 2, 3 एंड 4 इस तरह से लिखेंगे। c इक्वल टू हमें दिया हुआ है x सच दैट x इज एन इंटीजर। x अब इक्वल दिया हुआ है तो हम इक्वल से पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। इट मीन्स हमारी -2 वैल्यू आ जाएगी और 2 आ जाएगी, यही तो आएगी दो वैल्यू, -2 + 2। तो c इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, -2 से कहाँ तक, +2 तक, +2 तक। तो क्या कह सकते हैं, -2, -1, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं -2, 2, दोनों ही सही है। d इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल का लिखना है, क्या होगा, कोई भी लेटर हमारा रिपीट नहीं होगा, लेटर रिपीट नहीं होगा। l 2 टाइम्स है तो 1 टाइम आएगा, o 1 टाइम ही है, कॉमा लगाते जाइएगा, y 1 टाइम है, a 1 टाइम है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। e इक्वल्स टू हमारा x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है। 31 डेज नहीं होने चाहिए ईयर में, वो मंथ हमको बताने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं आप लोगों को वैसे तो याद होना चाहिए, बट अगर नहीं भी पता है तो इसकी एक ट्रिक होती है, आप इस तरह से हाथ पे देख के लिख सकते हैं। जो हमारा उठा हुआ पार्ट होता है वो क्या होता है, 31 डेज़ का होता है। जो वैसा होता है दबा हुआ होता है वो हमारा 30 डेज़ का होता है। इट मीन्स जनवरी, इस तरह से देखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। अगस्त पे फिर से हम आ जाएंगे वापस, तो हमारा जुलाई अगस्त इसीलिए 31 डेज़ का होता है, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो इस तरह से है। तो हमारे कौन कौन से 31 डेज़ नहीं होते, देखिए जनवरी में तो 31 डेज़ होते हैं तो उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। फरवरी में लेंगे, किस में, फरवरी में, फरवरी में 28 या 29 डेज़ होते हैं बट 31 नहीं होते हैं, इसीलिए हमने लिया हुआ है। उसके बाद में मार्च में कितने होते हैं, 31 होते हैं। अप्रैल ले लेंगे, ठीक है। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई में 31 डेज़ होते हैं। फिर जून, जुलाई अगस्त नहीं लेंगे क्योंकि दोनों में 31 डेज़ होते हैं। फिर हमारा आएगा सितंबर, सितंबर, अक्टूबर में 31 डेज़ होते हैं। फिर हमारा लास्ट होगा नवंबर, क्या होगा, नवंबर, ठीक है। दिसंबर में ऑलरेडी 31 डेज़ होते हैं तो हम उसको नहीं लेंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी।
लास्ट हमारा क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, ठीक है, जो के से पहले हूँ। तो हम कॉन्सोनेंट की बात करें तो सबसे पहले तो हम वॉबल्स लिख लेते हैं। हमारे वॉबल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनको हटा दें, बाकी तो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अब हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, ए नहीं लेंगे, बी लेंगे, सी डी ई नहीं लेंगे, एफ जी एच आई नहीं लेंगे, जे ले लेंगे, और के से तो पहले ही लेने हैं तो के नहीं लेंगे। यहाँ तक हो गया। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म्स हो गई। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। लेफ्ट में कौन सी है, रोस्टर फॉर्म है, विच इज विद द सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। राइट में कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इसको हमें मैच करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताना है कि किसका कौन सा पार्ट होगा, ठीक है। मैच करना है, आप लोग मैच कर सकते हैं इजीली, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। जैसे कि आज हमने डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में ही, वैसे ही इनको भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसमें 5 एक्सरसाइजेज हैं आपकी, उनको सभी को हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। और जो भी लोग आपके साथ में हो उनको बोलिए कि क्लास से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि नई वीडियो जैसे ही पड़ती है आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। थैंक यू।